राम राम सभी मित्रों को। मैं आपके बीच भजन गायक हर्षुक लटियाल, गांव हरिमा, जिला नागौर, और काफी जना जानो ही हो। आज हमारे घर पर पुखराज योगी जी हमारे घर पर आए हुए हैं और बड़ा अच्छा लगा। और क्योंकि योगी जी राजस्थान के कोने कोने में जाकर हमारे राजस्थानी संस्कृति का प्रचार करते हैं और आप लोग लाखों की तादाद में देखते हो और बहुत बड़ा प्यार देते हो। आप सभी योगी जी जानो भी हो और इसलिए आज योगी जी के पेज पर भजन वाणी और हम मिलकर भजन करेंगे। तो जो भी मित्र जुड़ेंगे वो अपने अपने ग्रुपों में और अपने आईडी पे शेयर जरूर कराना और भजनों का आनंद लेना, क्योंकि भजन जेड़ और सुख नहीं करके देखो विचारा, भजन करिया सोही तिर गया पापी डूबा मंज धारा। महापुरुषों का शब्द है, संतों का शब्द अमोल खबर पड़ी जिसने लियो, तन मन धन गुरुजी रे आगे कुर्बान करियो, अब कुछ धोखो ना ये कार्य मेरो सभी ही सरियो। तो जो भी मित्र जुड़ रहे हैं वो शेयर कर देना अपने अपने ग्रुपों में। और एक बार पुनः बता दूं, आज मेरे साथ योगी जी मेरे घर पर आए हुए हैं और योगी जी पुखराज योगी पेज, जिन पर आज लाइव भजन चेतावनी पद आप सुनेंगे। राम राम गोवर्धन राम जी, बाबूनाथ जी, लिखमा राम जी, गोपा राम जी, बुधा राम जी, खोजा, कृष्णा मोबाइल पाली, जय हो, छोगा राम जी, राम राम सा सभी मित्रों को राम राम। छोगा राम जी सुतार, राम राम साहब, गायक हर्षुक लटियाल जी, राम राम साहब, सुंदर जी माड़ी, अशोक जी वैष्णव, सभी को राम राम। अशोक जी राम राम, बिल्कुल सुंदर जी राम राम, रामदेव जी कुड़कुड़िया साहब राम राम, गोपाल जी राजपूत राम राम, सभी मित्रों को राम राम। और धर्माराम जी राम राम। और एक बार आपको योगी जी का भी दर्शन कर लो और बड़ी खुशी हुई आज योगी जी हमारे घर पर आए हैं। और राम राम शाह। और आज आपा साथे हर्षुक जी लटियाल जी का बहुत सुंदर भजन गावेला और चेतावनी भजन गावेला, तो आपने सुननो भी बड़ो आनंद आवेला। तो आप सबों भी निवेदन है कि एक बार ई पोस्ट ने शेयर जरूर करजो और आप अपने ग्रुप महीने जिनो आज हर्षुक जी रा भजन रोजना भी सुना, लेकिन आप पेज माते आज आप सुना और अबे हर्षुक जी भजन सुनावेला। और आप भी खूब कमेंट करजो और बताइजो आपने किसी वाणी पसंद है और हर्षुक जी रा सबों फेवरेट भजन आपने किसा लागे, जरूर कमेंट में लिखजो। जितना भी आप लाइव हो आप सबा ने बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आप ई पोस्ट ने जरूर शेयर करजो, जिनो हर्षुक जी ने भी लागी के देखो योगी पुखराज पेज माते किता मेहमान देखिया करे। और आप वैसे हर्षुक जी ने खूब जानो भी हो और आओ हर्षुक जी साथे आज आप सत्संग करा और सुंदर सत्संग रा दर्शन भी करा। सभी मित्रों को राम राम। और अब आपको भजन वाणी, क्योंकि सबसे पहले गजानन जी महाराज का भजन। बोलो गजानंद भगवान की जय हो। सभी मित्रों को राम राम। सभी मित्र शेयर जरूर करें। महाराज गजानंदी आवो, हमारी सभा में रंगी बरसाओ, ये सभा में रंगे बरसाओ, गणपत सभा में रंगी बरसाओ, गणराय विनायकी आओ, हमारी सभा में रंगी बरसाओ। ये ऊंचे आसन आप विराजो, दुनिया ने दर्श दिखा, गणपत दुनिया
ने दर्श दिखाओए महाराज विनायक आवो हमारी सभा में रंगी बरसाओ ये माते तुम्हारी हेर कवर जा शिव जी रे मनी बाओ वो गणपति शिव जी रे मने बाओए गणराज विनायक आवो हमारी सभा में रंगी बरसाओ सभी मित्रों को राम राम। बिल्कुल सबसे पहले गजानन जी को मनाया, क्योंकि आपा कोई कार्य की शुरुआत करा गजानन जी ने मनावा जना आपरो कार्य बहुत बढ़िया तरीकों सफल होया करे, क्योंकि हमारो सनातन धर्म के रिया है। और आपा गजानन जी महाराज ने क्यों मनावा, काफी लोगों ने पतो है काफी ने नहीं है, तो मैं आपने बताऊं कि एक बार देवतार महीने चर्चा चाली, आप ध्यान लगा के सुनना, शेयर करना, ताकि आपको भी पता चले हम गजानन जी को पहले क्यों मनाते हैं। तो एक बार देवता हगड़ाई मन में विचार करियो कि आपा कोई किसा देवता री पूजा सबू पहले करा जो को वो कार्य एकदम बढ़िया तरीकों सफल होया करे। अब सजना आपा ने इच्छा के प्रधानमंत्री की खुशी कुण को नहीं लेनी चाहे। जना इंद्र देवता की हो सबसे पहली पूजा होनी चाहिए मारी। बी टाइम अग्नि देवता आएगा क्यों, इंद्र देवता सबसे पूजा पहली होनी चाहिए मारी। अश्विनी देवता क्यों नहीं, पहली पूजा होनी चाहिए मारी। अब देवता रे महीने जोड़ चालियो, अब हगड़ई देवता क्यों आलो विष्णु भगवान कने ई बात को निवेड़ो विष्णु भगवान करी और बे बताई जगह रस्ते हगड़े यहाँ पाए जो को चाला। और अब हगड़ई देवता मिल परा, अब सजना विष्णु भगवान करने गया। विष्णु भगवान जाते ही देवता ने पूछियो, देवता आज हगड़ई मार करने क्यों आया, कई मामलो है। इंद्र देवता क्यों है प्रभु, सबसे पहले पूजा की होनी चाहिए, वही बात रो निवेड़ो थाने करनो है। विष्णु भगवान भी बड़ा एकदम अचंभे में पड़िया, मन में विचारे करियो कि आपा किन मोटो बतावा और आपा किन छोटो बतावा। जे इंद्र देवता ने आपा मोटा बताई दिया तो अग्नि देवता नाराज हो जाए, यदि आपा अग्नि देवता ने भी बड़ा बताई दिया तो पवन देवता नाराज हो जाए। यहां पर अगला हरी सही है। जना विष्णु भगवान क्यों रे देवता इस सृष्टि रे हगलों पहली फेरी लगा आई, हगलों पहली आई जको है जको पूजा रो हकदार पहला हुई। अब सजना देखो देवता सब देवता मिल परा आप को साधन ले सृष्टि रे फेरी लगाने वास्ते रवाना होया। अब हर देवता कन अलग साधन, इंद्र देवता कने इरावत हाथी, अब कोया कने गरुड़, शंकर भगवान के दो पुत्र कार्तिक और गणेश भगवान। कार्तिक जी मोर की सवारी ले रवाना होया और गणेश जी मन में विचार करियो ऊंदरे ने कियो कहीं भाई आपा भी दौड़ में भाग लेवा कई मामलो है। ऊंदरो कियो महाराज स्पीड तो हिसाब रही है, दौड़ में भाग तो ले ले अपन फेरी लागता टाइम बोलो लाग जी। जना गणेश जी कियो कोई बात नहीं टाइम लागे जना आपा ठीक है, आपा ये दौड़ में भाग लेवा को नहीं, आपा तो हगड़ों पहली कोई आए जके आपा ही माला पेराई दिया आपा भी पूजा कर ले। अब हगड़ा ही देवता देखो सृष्टि रे फेरी लगाने वास्ते रवाना हो या और गणेश जी मोड़ा मोड़ा बैठ गया।
बीते में सजना नारद भगवान को देखो बटाणो यो नारद भगवान हाथ में रखता वीणो भज मन नारायण 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 शिर मन नारायण नारायण नारायण। अब नारायण नारायण करता नारद जी आया और गणेश जी ने एकला बेटा देखा और गणेश जी ने एकला बेटा देखा भी टेमरे महीने नारद जी क्यों गणेश जी 1 लाख की कर बेटा गणेश जी क्यों नारद जी 2 लाख की लावा भी टेमरे महीने नारद जी क्यों बताओ तो करी लाडला देवता करने गया आ देवता री बात चाली जना गणेश भगवान क्यों नारद जी देवता तो अगले सृष्टि री फेरियां लगाने वास्ते गया है। अब सृष्टि री फेरी की बात चाली क्यों काई मामलो पूरो बताओ तो करी गणेश जी क्यों इस सृष्टि की फेरी लगा हगलों पे ले आई जो को पूजारो हकदार पहला हुई जना नारद जी कहो गणेश जी थे फेरी लगाने गया को नहीं गणेश जी क्यों नारद जी कहीं जावा माकन साध ने ऊंदरे को ऊंदरे की स्पीड है जगह हिसाब की है मैं तुम्हारे दौड़ में भाग लियो ही कौन नारद जी क्यों रे गणेश मैं अट बैठे बैठे तन प्रधानमंत्री बना दूं तो गणेश जी क्यों नारद जी एक बात मैं ही सुनी सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद शेयर जरूर करना। सभी मित्र शेयर जरूर करने हैं ताकि आपको भी पता चले गजानन जी को हम पहला क्यों मनाते हैं। अब सजना गणेश जी क्यों नारद जी थे कह रहे हो के बेटे बेटे ने प्रधानमंत्री बनाए दे बने एक बात मारी शंका है 15 महीने जके बात री शंका हुए जकी बात वाक्य देनी चाहिए नारद जी क्यों बोलो गणेश जी कहीं शंका है। अब शंका री बात आई बी टाइम नारद जी ने गणेश भगवान ने क्यों नारद जी मैं होनी के नारद जी लोगरा घर दड़ोड़ा होनिया पण कदी जमवड़ो में एक आधी होनियो कौन नारद जी क्यों रे गणेश काना होनी आई क्या देख के महीने हाथ 1000 हाथ को फर्क हो जा करे जना गणेश जी क्यों नारद जी करनो काई पड़ी नारद जी क्यों रे गणेश संसार में सबसे बड़े है माता और पिता और माता पिता और शरीर रचड़ो और 7 धातु द्वारा आपा को शरीर है जकेर महीने 4 धातु है माता रा 3 पिता रा चाहे हाड को है चाहे मांस को है चाहे लार को ऐसे करके ये 7 धातु और शरीर बनियोड़ो है। तो सबसे बड़े है माता और पिता माता पिता ने गणेश जी जोड़े बिठाओ और माता पिता ने जोड़े बिठाया बाद रे महीने ओम शब्द लिख राम शब्द लिख और आप फेरी लगाई दो देवता जाए जड़ी थार साधन का पग मिली और देवता हगले थार करना जाए। अब सजना गणेश जी शंकर भगवान पार्वती ने जोड़े बिठाई ओम शब्द लिख राम को शब्द लिख और चौकी तरह देखो फेरी लगाई है और फेरी लगाते ही अब नारद जी ने पूछो नारद जी हमें कहीं करनो नारद जी क्यों गणेश अब तनकी करने की जरूरत को नहीं देवता हगला थार कर नहीं आई। तो अब गणेश जी देखो चौकी तरह एकदम बैठ जावे नारद जी क्यों गणेश जी मैं बार जाऊं लेकिन देवता अगले पाचा आई बेटे मैं वापिस आऊंगा क्यों ठीक है। अब देवता जावे जटी गजानन जी के साधन का पग मिले इंद्र देवता अग्नि देवता ने क्यों गणेश भेरिया कद लगाई दी बेटे अग्नि देवता क्यों इंद्र देवता आपन निकले जना गणेश जी बटी बेटा इरो मतलब 2 साल पहले कटी फेरिया लगाएगा क्यों आलो पाचा जना। अब पाचा आया तो आगे गणेश जी देखो चौकी तरह चेहरो खिल रही है और बी टेमरे महीने इंद्र भगवान सबू पहले आगे आ रहे क्यों रे गणेश भेरिया कद लगई तो गणेश जी क्यों मैं कद लगई थे गया जना मैं अटी बैठो और आया जना मैं अटी बैठो हूं तो मैं भेरिया कना लगई अरे बी टेमरे महीने नारद जी वापिस आया हाथ में वीणो
जोर आते क्यों भज मन नारायण नारायण नारायण। इतो शब्द कयो इंद्र देवता रो एकदम मुंड उतर गयो कियो फेरिया अटू कोनी अटू लगे है अगला काम नारद जी ने लागे। अब इंद्र देवता पूछो काई नारद जी ए फेरिया लगून वाला काम थारा है। नारद जी क्यों रे देवता सबसे बड़े माता पिता ओम को शब्द छोड़ थे फेरिया लगाता फिरो। ए गणेश जी ओम शब्द लिख राम शब्द लिख माता पिता रे फेरी लगे पूरी सृष्टि की फेरी लाग गई। देवता क्यों जना नारद जी अब थई रस्तो बताओ मैं काई करा क्यों करनो बस काई। अब गजानन जी ने माला पहरो और गजानन जी ने माला पहराई और गजानन जी ने माला पहराते क्यों आज के बाद आपा कोई भी कार्य करा तो सबों पहले गजानन जी ने मनावा और गजानन जी ने मनाया रे बाद में भी कार्य में किसी प्रकार को विघ्न नहीं हुआ करे। तो सबों पहले आपा गजानन जी की वंदना। अब आप रे बीच चेतावनी भी पद है और सभी मित्रों से हाथ जोड़ निवेदन है आप जितने भी मित्र जुड़े हैं शेयर कर देना। और ये लाइव RCR फिल्म यूट्यूब फेसबुक पेज पर भी चल रहा है। RCR फिल्म्स फेसबुक पेज पर भी चल रहा है और योगी पुखराज पेज पर ये चल रहा है। आप देख भी रहे हो दोनों पेजों पर ये लाइव चल रहा है क्योंकि हमारे आज मेहमान रूपी योगी जी पधारे। क्योंकि स्वागत है श्रीमान आपका भला पधारिया सा क्योंकि मेरे अजीज मित्र है। बड़ी खुशी हुई आज इनसे मिलके और वैसे काफी बार मिलते हैं लेकिन आज हमारे घर पर आए और क्योंकि संतों ने लिखा है संगति कर जो संत की प्राणी कई नुगरे सु काम नुगरो ले जावे नारगी बंदा संत मिलावे राम। संत मिलावे राम ज्ञान री जा जा साडे दे अपना उपदेश नारगी बायर काडे नारगी अमर बसावे धाम। संगति कर जो संत की प्राणी कई नुगरे सु काम। कहने का एक ही मतलब है सजनों बात आवे के संगति करो संत की कई नुगरे सु काम। संतों ने समझाया है कि संगति करो संता की जना आप कहीं होचरिया हो के गावनिया संत महापुरुष कह दिया के भगवाड़े को हाथ कर लो नहीं। संत उसको बोलते हैं जिसके अंदर शीतलता है। ढाई अक्षर का शब्द है संत। शे को मतलब हुआ करे शीतलता आदो ने आवे बीरो मतलब हुआ करे नम्रता और ते हुए मतलब त्याग यानी काम क्रोध मद लोभ अहंकार का त्याग। भगवान लेने की जरूरत नहीं कोई घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं। योगी जी मेरे से मिलने आए तो इनका स्वभाव संत जैसा। संत उसी को कहा है जिसके विचार शुद्ध हो और एकदम लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार वही संत है सजना। ऐसा नहीं है अब लोग घने नशा पता करे और काम उल्टा उल्टा करे। अब 500 रुपया मीटर को बाजार में लार भगवो भानो पहन लियो तो बे संत थोड़ी है। इस वास्ते कहने का मतलब संत महापुरुषों का करो संत यानी अच्छे की संगत करो। जेड़ो करा संग बेड़ो आपा लाग्या करे रंग। जेड़ो आपा पिया पानी बेड़ी आपा की बढ़िया करे बाणी। और जेड़ो खावा आपा अन्न और बेड़ी आपा रो बढ़िया करे मन। और जेड़ी आदे का दृष्टि हम आपा ने बेड़ी नजर आया करे सृष्टि। इस वास्ते संसार में आया हाँ तो करो तो अच्छी करो और बुरी विचारो नाई। इरे कसर पड़े जेड़ी करजो मती इरे ओछी उम्र के माई। क्यों कर लीजो खरी कमाई ले लीजो बहुत भलाई। क्योंकि कब कब आनो वेला इन मनुष्य जन्म के माई। तो सभी मित्र शेयर जरूर करें अपने अपने ग्रुपों में। सभी मित्र जो जुड़े हैं और अपने अपने ग्रुपों में और आईडी पर सभी शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा और भजनों का आनंद लें। और भी देखो आपको ऐसे ऐसे कथाएं सुनाऊं।
महात्मा ये चेतावनी पद में बड़ो सुंदर समझावे है। करबे करे सोगी वारा वो बने तने ये पावना दिन चारई महात्मा बड़ो सुंदर समझायो है। ये आडे रे मासरा बनिया रे पिंजरा भीतर भरिया बेकारई ये ऊपर रंग सुरंग लगाया ऊपर रंग कारीगर गिरे तारा वो बने तने ये पावना दिन चारई ये दश माता जरे बीसी बुझाई उठ मेरे बहुत परिवार ये सारे भूप धरने मई मिल गया ये सब भूप ये लंकार श्री तारा वो बने बने ये पावना दिन चारई संतों ने बड़ा सुंदर समझाया है। इरो गर्भ करे वो है गिवारा। सजना आजकल लोग का ये रिव्यू पैसा या बादरे महीने बदल जाया करे और थोड़ो परमात्मा रूप स्वरूप दे दे पचकेणो ही काई। लेकिन संतों ने बताया है इरो गर्भ करे इरो शरीर को गर्भ करे चाहे रिपे पैसे रो करे वो है गिवारा जो बन दिन पावना दिन है चारा। ओ 8 मास का बनिया पिंजरा भीतर भरिया बेकारा। ओ 8 मास को सजना ओ पिंजरो बनेड़ो संतों ने महिमा करी के बंगलो अजब बनायो महाराज। ई बंगले रे महीने नारायण बोले ई बंगले के 10 दरवाजा बीच पवन का खंबा ये आवत जावत कचुनी दिखे ये भी एक अचंबा। ये बंगला अजब बनाया महाराज इर महीने नारायण बोले। तो सजना कहने को मतलब है कि संसार में आया हां तो ऐसा काम करके चलो लोग याद रखे कि आदमी तो आदमी हो। और कबीर साहब ने भी लिखा आया था हम जगत में जग हंसा हम रोए ऐसी करनी कर चलो तुम चलो जगे रोए। आया था हम जगत में जग हंसा हम रोई लेकिन ऐसी करनी करके चलो तुम चलो जग रोए। यारों लोग याद रखे के पच आदमी तो आदमी हो। गांव में एक आदमी जावे गांव रा लोग बीरे का रोना रोवे के आदमी तो आदमी हो बाबू गांव खाली कर गया जना हमज ले रो बाबू ने खरी कमाई करी है।
सजना एक गांव में बाबू जावे गांव रा लोग ताली पीटे के वाह भाई रे जातो रहियो तो पापो कहियो भाई भाई बेला बेस जाई। तो हम मतलब उस बाबे ने कुछ नहीं किया है? अटई स्वर्ग है अटई नरक है। इसलिए संतों ने लिखा, सुखराम जी महाराज हुए थे संत, जलवाना जाटार महीने बहुत अच्छे संत हुए। नागौर जिले से 20 किलोमीटर रोल गांव रे महीने जलवाना जाटार महीने सुखराम जी हुआ। बे लिखियो कर लीजियो खरी कमाई, ले लीजियो बहुत भलाई, कब कब आनो वेला इन मानुष जन्म के माई। खरी कमाई आई है सजना। एक तो आप सोशल मीडिया रे महीने आज बात बात का वीडियो देखा फेसबुक पर, लेकिन आप जड़ा भगत लोग आज इस सत्संग को लाइव सुन रहे हो, बड़ा मोटा भाग है। ये सत्संग हर कोई सुन नहीं सकता। सत्संग बहुत बड़ी है, पापी आदमी इन्हें सुन ही नहीं सके कि कहीं ये बकवास करे बैठा है, लेकिन जिसके भाग में बड़ा है वही सत्संग सुन सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूं सभी सत्संग प्रेमियों ने, एक बार पुनः आप अपने ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुपों के अंदर शेयर कर देना, ताकि सभी सत्संग का लाभ ले। ये सत्संग कितनी बड़ी है। संतों ने कहा, सतसंगत में चालिए तज माया अभिमान, जितना पावंडा हमें धरे उतना ये समान। सतसंगत में चालिए तज माया अभिमान, जितना पाउंडा हमें धरा उतना यज्ञ के समान। 1 पाउंडो धर आपा सत्संग भजन में जावा यानी 1 यज्ञ है। 2 पाउंडा हो गया तो 2 यज्ञ है। तो मित्रों सत्संग कितनी बड़ी है, 1 मिनट के लिए सुनना। छोटा सा उदाहरण है, एक कोई गांव रे महीने एवाड़ियो ललिया चराऊं तो जना पड़ोस में सत्संग चालती, जना संत महापुरुष कियो भाई सतसंगत में चालिए तज माया अभिमान, जितना पाउंडा हम धरे उतना यज्ञ के समान। एवाड़ियो ललिया चरावे 200 300, मन में विचार करियो रे जिंदगी खराब कर दी, कदी राम जी रो नाम सुनियो ही कोनी। आ सत्संग इतनी बड़ी है, तो आज आपा ललिया ने छोड़ आज सत्संग में चालना। तो सजना वो एवालियो ललिया ने छोड़ और सत्संग रे महीने गयो। सभी मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शेयर किया है, और भी शेयर करता रहो, क्योंकि लोग कई करते हैं फर्जी जो वीडियो होते हैं उनको ज्यादा शेयर करते हैं, लेकिन हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो वीडियो है, आज महापुरुषों के शब्द है, आप जैसे जो भाई है वही कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप 1500 से भी ज्यादा जुड़ चुके हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे पेज रे माते लाइव आयोड़ा है हर्षुख जी। आप सबों निवेदन है कि एक बार ये पोस्ट ने शेयर जरूर करजो। और हर्षुख जी आज की सुंदर सत्संग है, इरो आपने सुननो मौको मिल रही है। तो आप जितना भी लाइव देख रिया हो, आप रो प्रेम स्नेह यूं ही बनाए रखजो। और आज देखो बहुत बढ़िया सत्संग सुनावे आपने हर्षुख जी, तो आपको निवेदन है कि आप शेयर करजो और हर्षुख जी री सत्संग सुनो और आज सत्संग रो आनंद लो आप। और RCR फिल्म्स माते भी लाइव चल रही है, आप आने भी खूब शेयर करजो। हर्षुख जी री सत्संग आज ज्यादा से ज्यादा लोगों ने लाभ लेना है और आनंद लेना है। तो सजनों वो एवालियो ललिया चराऊं तो 1 मिनट के लिए वापस सुनना, सत्संग कितनी बड़ी होती है। अब एवालियो एवड़ चराऊं तो मन में विचार करियो के संत महापुरुष कह रिया है सत्संग इतनी बड़ी है, तो आज आप सत्संग रे महीने चलो। अब एवालियो ललिया ने छोड़ सत्संग रे महीने रवाना हो, और आप पाउंडा गिने 1 2 3 4 या करता करता कन्ने सत्संग 99 पाउंडा में सत्संग आई। अब 99 पाउंडा हो यार सत्संग आई, और एवालियो चौकित्रे सत्संग रे महीने जाल बैठ गई और चौकित्रे भाव सत्संग सुने। और आखिर के महीने आरती और भाव ले एवालियो पाचो ललिया रे महीने रवाना हुयो। एवालियो मन में विचार करियो के संत महापुरुष कहवे
कि सत्संग इतनी बड़ी है, 1 पाउंडो देर आवे 1 यज्ञ, 2 पाउंडो देर आवे 2 यज्ञ। आज आप 99 पाउंडा देर सत्संग में आया, इरो मतलब आप 99 यज्ञ पूरा हो गया। अब सजना एवाड़ियो चौक इतरे ललिया चरावे बी नगरी रे महीने एक राजा जकारे कोट की बीमारी। ये सजना आपा नहीं था, कोट की बीमारी कितनी दोरी हुआ करे हैं, शरीर पर रस्सी पर टपके है। और संतों ने भी लिखा है के तो जागे रोगी रे के जागे भोगी, और के जागे कोई चोर, के कोई जागे भगत राम राजा रे लगी राम रे। के जागे रोगी रे के जागे भोगी, और के कोई जागे चोर, और के कोई जागे देखो फेसबुक पर भगत राम जी राजा लगी है राम सुंडोर। आप फेसबुक पर 1800 से ज्यादा देख रहे हो, ये भगवान के नाम की सत्संग, तो ये आपसे भगवान से नाता जुड़ा है? हरे के बश को होदो नहीं है सत्संग सुनना भी। अब एवालियो मन में विचार करो, 99 यज्ञ होगा और बी नगरी रे महीने राजा जकारे कोट की बीमारी। अब देखो बी नगरी रे महीने संत आया और राजा संता ने दंडोत करिया। संता ने दंडोत क्यों करे? क्योंकि संत मिल्या इतना टले काल जाल जम सोट, और निमण करिया गिर पड़े आपा की लख पापन की पोट। योगी जी अंगारा भी लगा रही है, धन्यवाद। अब सजनो राजा निमण करियो संता ने, क्योंकि संत ने संत मिले जना करे ज्ञान की बात, और मूर्ख ने मूर्ख मिले जना के थप्पड़ नहीं माने तो चौकी लात। सही दिन वो सही रात, लेकिन मिले हाथों हाथ। राजा दंडोत करियो, संत कियो राजा खुश रहो मौज करो। राजा क्यों महाराज कई खुश रेवा कई मौज करा, पूरी नींद ले सका को नहीं। मार महाराज है आकोड की बीमारी। महाराज की करी करे जो को मारा आकोडरी बीमारी ठीक कर दो। कोडरी बीमारी को कयो जना संत क्यों राजा संसार में सबसे बड़ा है प्रालब्ध के क्यों परालबद पहले लिखा और पीछे रचा शरीर। परालबद रे कारणे ओ दुख भोगे शरीर। परालबद पहले लिखा पीछे रचा शरीर, और इन परालबद के कारणे वो दुख भोगे शरीर। क्योंकि सजना कर्मा का लेके कर्मा की लेख रेखा टालियोड़ी नाई टले। लक घोड़ा लक पाल की और लाखा पर सवर ढोड़े। हरिचंद जेड़ा राजवी एक दिन हरिजन घर नीर भरे। इसलिए मित्रों संतों ने कहा राजा एक कर्मा का लेख है, लेकिन एक वजह टल सके के काई के कोई यज्ञ करियोड़ो आदमी हुए एक यज्ञ को फल थाने दे देवे तो थारे आकोडरी बीमारी मिनटर महीने तैयार हो जाए। अब राजा आपरा सैनिका ने कहो, आपरा सैनिका ने कहो जाओ आपारी नगरी रे महीने कोई यज्ञ करियोड़ो है जके ने पकड़ मारकर लाओ। अब सजना राजा कह दी और हलकारा गया। जार पूछे के भाई यज्ञ करोड़ो है? गांव वाला के नहीं। दूसरा ने जार पूछे का यज्ञ करोड़ो है के नहीं। या करता करता पूरी नगरी चेक कर ली, लेकिन कोई यज्ञ करोड़ो मिलो ही कौन। अब सैनिक मन में विचार करियो राजा को आदेश है, इरे राजा जोगी अग्न जल जारी उल्टी रीत। इरे डरता रहो परशुराम जी बे थोड़ी के पाले प्रीत। इ वास्ते आपा राजा हूं, राजा को आदेश है तो आपा ने अब यज्ञ करोड़ो कोई आदमी ले जानो ही पड़ी। इ नगरी रे महीने नहीं तो आपा दूसरी नगरी में चलो। अब सैनिक दूसरी नगरी वास्ते रवाना हुआ तो वो काकड़ के महीने सजना वो एवालियो हागी ललिया चरावे हैं। मुचार सोको ढोगेड़ो बट हाथ में लंबो लियोड़ो लट, अरे एकदम चेहरो चेड़ के रमई। अब सैनिका ने खाता बेनता दे किया। वो एवालियो हेलो पड़ियो आज खाता घना वो कोई काम है तो मने ही बताई दो।
एक जनी क्यों थो कहीं काम तो कहीं माकड़ो काम करी तो हमने ले लिया चार। एक सैनिक समझदार हो वो क्यों रे भाई, छोटे को छोटा मत समझो रे मत समझो बेकार, सुई जहां पर काम आवे बट कहीं करे तलवार। छोटे को छोटा मत समझो बेकार, सुई जट काम आवे बट कहीं करे तलवार। ई वास्ते इन भाई छोटो मत ही समझो। एक सैनिक यो देख भाई, मैं कोई यज्ञ करियोड़े आदमी ने ढूंढ रिया, तू काकड़ काकड़ के मैंने ललिया चरावे, तू माने बता के कोई यज्ञ करियोड़ो आदमी हुए तो ये वालियों की दूजे ने किने बतावा बंदर 99 करोड़ है। अब 99 मेरी बात कही, एक सैनिक यो बोले झूठ, दूसरो सैनिक यो झूठ बोले तो बोले हैंकारो तो भरियो 3 महीनों कम कम फिरता हो गया। आपा हालो राजा ने पकड़ाए दो पद राजा जाने राजा रो काम जाने। अब सजना भी एवाली ने राजा कने पकड़ ले गया और राजा रे कोड की बीमारी, और जानते ही राजा क्यों कहीं एवालिया यज्ञ करोड़ो है। अब यज्ञ रो नाम लेते एवालियों क्यों महाराज 99 करोड़ा है। भी टेम सजना राजा कहने लागो एवालिया धन्यवाद थारा माता पिता ने मने खाली एक यज्ञ तू दे दे, मारे एकली जरूरत है क्यों के साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखो नहीं रहूं मारे आयोड़ा ही भूखा नहीं जाई, मारे खाली एक ही जरूरत है मने संत महापुरुष की एक यज्ञ को फल दे देवे तो कोडरी बीमारी मिनटर महीने तैयार हो जावे। बहुत बहुत धन्यवाद। 2000 से पार हो चुके हो, और भी शेयर करता रहो अपने अपने ग्रुपों में। और अब सजनों एवालियों की महाराज कोई बात नहीं, मारे 99 यज्ञ है, एक यज्ञ को फल में थाने दे दे इस वास्ते जारी मंगाओ आप। और एवालियों मन में विचार करियो के संत महापुरुषों की क्योड़ी बात है, आज अपन ठा पड़ जी यज्ञ उड़ा है को नहीं, ये बात रो नितारो निकल जी यहाँ पर फिर आपा 99 मुंह एक दे दिया तो कहीं फर्क पड़ी। अब एवालियों सजना आतरे महीने पानी ले और मन में विचार करियो संता को केड़ो शब्द है, और कौने लागो ये सत्संग माता मैं 99 पाउंडा देर सत्संग रे महीने गयो, और 99 पाउंड चौकित्रे सत्संग में सुनी भाव से मारे 99 यज्ञ हुआ, तो मैं एक यज्ञ को फल मैं राजा ने अर्पण करूं। और सजना बा छांट राजा पर बरताई, और राजा री काया एकदम कंचन हुई है। राजा क्यों रे धन्यवाद एवालिया, धन्यवाद थारा माता और पिता ने 99 यज्ञ कर लिया, एक यज्ञ को फल मने दियो, आ मारी काया कंचन कर दीवी, एक यज्ञ को फल मारी प्रजा ने दे दे जो मारी प्रजा ही होकी हो जावे। एवालियों क्यों महाराज इतना हो राकट देने, यदि इतनी मन था होती ना तो मारे यज्ञ होड़ा तो मैं थाने को दे तो नहीं, मारे प्रैक्टिकल करे हैं। तो 1 मिनट के लिए विचार करो, ये सत्संग और संत महापुरुषों के शब्द कितने अमोल है। जने के संतों के शब्द कितने अमोल, अमोल यानी किसी का मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है उनका है। इसलिए सजना आप शेयर करिए हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपके माता और पिता को, और क्योंकि आप सत्संग को इतना शेयर करते हो, क्योंकि सजना इस भजन के प्रताप से कई संतों ने अपना नाम और इस जीवन जीने का तरीका बताया। चाहे नशे पता है, चाहे किसी चीज को ले लो, हमारे समाज में बुराई हर चीज को मिटाने के लिए संत महापुरुषों का बड़ा योगदान है। हमारे नागौर जिले के अंदर गुरु जाम्बेश्वर भगवान का अवतार हुआ था। भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर नागौर जिला पिंपलसर गांव विक्रम संवत 1508 भादवा कृष्ण जन्माष्टमी को अवतार हुआ विष्णु भगवान के रूप में। तो सजना 20 और 9 नेम बता के विष्णु पंथ चलाया, और जिसके अंदर सबसे विशेष बात बताइए, नशे पत्ते से वंचित रहेगा, जीवों की हत्या नहीं करना, काफी अच्छी अच्छी बातें बताई। उनको आज हम पढ़ लें तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। ये वास्ते सजना मैं युवा पीढ़ी हमारे साथ जुड़ी, उन्हें खास निवेदन करूं, मैं जागरण सत्संग में भी जाऊं तो सबा ने आज्ञा करूं कि नशो पतों आप हो सके वंचित रहियो। नशे पते की लत लागी
तो जीणो बड़ो दौरो है। इसलिए सजना हमेशा संतों की सत्संग मर्यादा की सत्संग सुनो, क्योंकि आपा में संस्कार लागू हुई, संस्कार जदी जागे के संत महापुरुषों का आपा शब्द सुना। और संतों ने लिखा है, मारा सतगुरु की कृपा कीनी, जना जड़ी बजने वाली दीनी, सो तोड़ी मारी सुरता जागी, जना जागे भजन में लागी। याद करो सजना, तुलसीदास जी संत हुए थे भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश राज्य बांदा जिला राजापुर गांव, विक्रम संवत 1554 श्रावण सुदी सातम का संत तुलसीदास जी का जन्म हुआ। पिता आत्माराम जी दुबे, माता उड़सा देवी, पत्नी रत्नावली, ससुरो द्विवेदी, गुरु नर हरिदास जी का शब्द लगा और तुलसीदास जी ने अपना जीवन सफल बनाया। तुलसी तुलसी तो सभी करे, तुलसी बन का घास, लेकिन भगवान का भजन करिया जनाबे बन गई है तुलसी दास। है क्यों बने? क्योंकि भजन किया था। है इसलिए भगवान की कृपा। अच्छा, जीवन के अंदर सत्संग संत महापुरुषों की, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी सत्संग प्रेमियों को, जना के भाई किसी प्रकार को इरो गर्भ करे वो गिवारा, जो बन धन पावना दिन चारा। जना आपने और महात्मा समझायो है कि आज आपा 2 लाख 5 लाख 10 लाख से करोड़ हो जाओ, आपा घमंड करला, आपा कोई ने कुछ गिना को नहीं, आपा ए धर्म के रस्तो पकड़ला के मगन रिपिया गणा कोई मारो कहीं बिगाड़ ले। लेकिन सजना करनालो वो भगवान ने नर चिंती धरी रे वे हरी चिंती तत्काल। आपा के विचारणो की नहीं हुए करे जको परमात्मा। आप सबने ठाए के बलि राजा हुआ, बहुत बड़ा धर्मात्मा हा, लेकिन इंद्रासन वास्ते यज्ञ करया, कट करया बिलड़ा के अंदर, भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर, जोधपुर के अंदर बिलड़ा शेर की स्थापना राजा बलि ने करी, जका पेड़ा जी का पोता हा। की कर? क्योंकि ब्रह्मा जी का मानस पुत्र मरीचि, मरीचि का कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि के लड़का हुआ हिरणाकुश, हिरणाकुश के लड़का हुआ भगत प्रहलाद, प्रहलाद के लड़को हुयो विरोचन, और विरोचन के लड़को हुयो राजा बलि, बलि राजा हुयो जको 99 यज्ञ कर 100 यज्ञ करया बिलड़ा के अंदर। लेकिन भगवान ने वामन अवतार धार्या और नर चिंती धरी रेवे हरी चिंती तत्काल। बलि जाऊं तो स्वर्ग में, लेकिन भगवान ने भेज दिया पताल। है इसलिए कहने को मतलब वही है कि आपा बिचारा जको की नहीं हुए करे वो राम जी। आपा कहीं बिचारा, आपा के वहां के काल ने फलाने शेर जावा फलानो काम कर लिया, लेकिन सजना एकदम अर्जेंट में काम की हो जावे, जना जाणू नाल ठोड़ जाई जे को नहीं जाऊ नाल ठोड़ जानो पड़े। क्यों जानो पड़े? क्योंकि वो परमात्मा का खेल है सब। आपा बिचारा जकी कुछ नहीं है। 1 मिनट के लिए सना संत महापुरुष चेतावनी पद में उदाहरण बतायो है कि 10 माता जारे 20 भुजा ही, अरे कुटुंब में बहुत परवाना, अरे ऐसा भूप देखो धरण में मिल गया बे लंका का सिरदारा। त्रेता युग के अंदर है रावण के पास सोने की लंका ही 10-15 तोड़ा होनो गले में पैरना तो कल्याण करा आपा। सजना रावण के पास सोने की लंका थी। जीवन रे महीने रावण कहो मैं एड़ा एड़ा काम इस सृष्टि पर कर देऊं। क्यों? क्योंकि देवता लोग चाकरी भी करता, पवन देवता झाड़ू काटता, इंद्र देवता पानी भरता है, शनि देवता ऊंधा लटकेड़ा, सजना देवता चाकरी करता है। लेकिन रावण मन में कहीं होचो कि मैं आ सृष्टि है, आ है जको धरती, आ शेष नाग पर है, लेकिन मैं धर्म कम पर इसको कर दूंगा, शेष नाग के बाहर हटाई दूं, होने में होगन कर दे, अग्नि में धुओं मेड़ दे, एड़ा माकन क्यों ताकत है जो मैं आ नियम चेंज कर सकूं। बापू पहली बेटे ने कौन जान, लेकिन टाइम घणो ही पड़ियो, काले ही कर लिया। रावण मन में होचो मन कुण खत्म कर सके, मैं बहुत बड़ा हूं, अभिमान आ गया था। और सजना रावण बहुत बड़ा राजा था। आप सुनोगे तो आप भी अचंभित रहोगे, क्योंकि वो बहुत बड़े कुल के अंदर था, ब्राह्मण कुल के अंदर। रावण ने कहा लक्ष्मण जी गया, तो लक्ष्मण जी ने क्यों रे लक्ष्मण जाते जाते एक ज्ञान दे जाऊं कि कहीं शुभ काम में देरी नहीं करनी, अशुभ काम में जल्दबाजी नहीं करनी। मारा शुभ कार्य हा कि चंद्र करतो नी कलंक, यानी चंद्रमा रे कदई में गेण कौन लागन देतो।
चंद्र करतो निकलंग जाय जमपुरी ने मारो धर्म खम पर टेक शेष को भार मिटाऊं सोनो दिन तो सुगन अग्नि मुंह धुओं मिटाऊं एर सरगा पेड़ी बांध तो सेंदे मिलता जाई पहली पुत्र नी जाऊं तो पहली जाऊं ती माई रावण के रघुनाथ जी अंत समय अबगी भई लाख साल में और जीव तो ए बाता करतो ही सही क्यों रे लक्ष्मण शुभ काम में देरी नहीं करनी अशुभ में कभी जल्दबाजी नहीं करनी। रावण बहुत बड़ा राजा ब्राह्मण के कुल के अंदर ब्रह्मा जी का पड़पोतो पुष्ट ऋषि रो पोतो विश्रवा को लड़को केकसी माता कुबेर जैसे भाई कुंभकर्ण जैसा भाई विभीषण जैसा भाई ने राम जी घणे होरा राके नहीं जका चारा का नहीं जाके दूसरा वीडियो घणे देखे। इसलिए सत्संग बड़ी है आप सत्संग सुन रहे हो फेसबुक द्वारा ये आपका बड़ा भाग आपके अंदर पूर्व पुण्य किया हुआ है। हर एक सत्संग नहीं सुन सकता पाप अड्डा कड्डा पीते हैं लोग डायरेक्ट थोड़ा टच कर निकल जाएगा कहीं है की कौन है। इसलिए भाग बड़ा जाने संत पधारे कर कृपा बहु सागर तारे संतों ने लिखा है अनिति से जात है राज तेज और वंश तीनों ताला दे गया रावण केरु कंस क्योंकि आ महापुरुषा की धरती है। और जसना जी महाराज ने अवतार लिया भारत के अंदर बीकानेर के अंदर कत्रेसर गांव विक्रम संवत 1539 कार्तिक शुक्ल 11 शनिवार को अवतार हुआ। पिता अमीर जी जानी माता रूपा दे गुरु गोरखनाथ जी का शब्द लगा मात्र 23 साल के अवस्था के अंदर समाधि में लीन हो गया। पर चला रुस्तम जी दिल्ली बादशाह ने परचो दिखायो आज दुनिया नाक निमण करती है। पकड़ बनो साचा दीजो उपदेश फकीरा मती बिगाड़ जो भरत मुनि को भारत देश। तो सभा ने बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्र अपने अपने ग्रुपों में शेयर करना बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्संग सुन रहे हो इतने लोग और आरसीआर पर भी लाइव चल रहा है आरसीआर फिल्म पर और योगी पुखराज पेज पर लाइव चल रहा है। एक बार पुणे बता दूं जो नए जुड़े हैं आज योगी जी हमारे घर पर आए हुए हैं और जमसार पर चले ना गुरु महिमा टीवी पर भी चल रहा है लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरी सत्संगे आपा भेड़ी करियो बाया राम राम रे भारी बोली चाली रा करजो माप भरी सभा राम राम रे। कोई वे कोई तोड़ लेवा बड़ा राम राम रे ओ तो प्रेम ने तोड़ियो नी जाई बेटी सभा राम राम रे। सभी मित्रों को राम राम। आप थोड़ा बने रहिएगा लाइट का थोड़ा मिस्टेक हुआ है। अरे जागो वे तो ही तोड़ लेवा बड़ा राम राम रे वो तो प्रेम ने तोड़ियो नी जाई बेटी सभा राम राम रे। अरे राम जी मिलावे आपा पाचा मिला रे बड़ा राम राम रे वो तो मिलेनो राम जी रे हाथ बेटी सभा राम राम रे।
आज रा भजन आप बेड़ा करिया रे वाया राम राम रे मारी बोली चाली रा कर जो भापे बरी सभा राम राम रे अरे कुओ होवे तो ही लांगी लेवा बैडा राम राम रे वो तो समंदर लांगी होनी जाई बेटी सभा राम राम रे हरी आज री सतसंगी आप बेड़ी करियो वाया राम राम रे अरे आज री सतसंगे आप लयो करी रे भाया राम राम रे थारा सुनने वाला ने देव में धन्यवाद बेटी सभा राम राम रे अरे भगत रूपा तेरी वीण दियो भाया राम राम रे वो मारे साधुड़ारो अमरापुर में वास बेटी सभा राम राम रे सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव सत्संग सुनने वाले सभी मित्रों को अभी आप गुरु महिमा टीवी योगी पुखराज पेज RCR फिल्म्स पर लाइव देख रहे हैं। तीनों जगह लाइव चल रहा है। आज हमारे घर पर योगी जी का आवागमन हुआ, बड़ा अच्छा लगा और आप मित्रों का इतना प्रेम। योगी जी भी आपके बीच बहुत अच्छे राजस्थान से हमारे संस्कृति के अच्छे अच्छे वीडियो और इनकी भाषा बहुत अच्छी है। बोलने का लहजा मारवाड़ी के अंदर बहुत तकड़ा है। आप मारवाड़ी भाषा में कहवा जो तकड़ो है एकदम, क्योंकि संसार में सब बढ़िया है बाणी, क्योंकि बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोई और इनको शीतल करे पहले आपो शीतल होई, क्योंकि ये पहले मन अपना प्रमोदो पछ आगे पाउंडो दीजो एर आ भगवान की कृपा सत्संगी मन भावे तो कीजो आपारो मान लो मन ही कियो नहीं माने तो दोष माने। योगी जी ने फौजी साहब ने मती दीजिए हो है, क्योंकि फौजी साहब की गुरु महिमा चैनल पर चल रहा है, इनके और भी फौजी साहब के है और RCR भी फिल्म इस पर भी लाइव है और लाइव चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्संग सुनने वाले सभी मित्रों को। राम प्रकाश जी राम राम, शफी मोहम्मद साहब राम राम, सभी मित्रों को राम राम। पुणे भगवान ने मौका दिया तो आपको पुणे सत्संग सुनाएंगे कभी और जरूर सुने। सभी मित्रों को जुड़ने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको वापस चलते हैं योगी जी की तरफ। अगले में करो बिल्कुल चालू राखजन। बहुत बढ़िया। आप देखो कितना जना लाइव देख रहा हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अपन सत्संग सुनी देखो हरसुख जी के साथ बैठ पड़ा और जितना भी आप कमेंट लिख रहा हो आप सब ने बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ही देखो गुरुवाणी में देख रहा हो, RCR फिल्म्स में देख रहा हो, आप सब ने भी आपरो प्रेम स्नेह यूं ही बनाए राख। और एक बार पुनः बता दूं, काफी लोगों के बीच में कमेंट भी आया है, आपका नंबर और एड्रेस। तो मेरा नाम हरसुख लटियाल है, आप सब कई जन जानो और कई नहीं नुया जुड़िया है। तो हरसुख लटियाल, गांव हरीमा, जिला नागौर और देसी भजन गायक। और हमारा नंबर है 80 94 36 49 55। एक बार पुनः आप जुड़िए, 80 94 36 49 55 ये हमारा नंबर है। और आप बहुत बढ़िया। और आप ये वीडियो रे अगर हेडिंग रे मैंने या कमेंट में पिन कर देवा हरसुख जी रा नंबर, आप हरसुख जी बातें करजो। कोई भी सत्संग हुए तो हरसुख जी ने बुलाईजो। और मैं आज नागौर आयोड़ हूँ, आपने ठाई है नागौर रा खूब सारा वीडियो मैं आप साथ शेयर करूँ। और अबार आपने ठाया कि नागौर रा वीडियो शेयर करा और हरसुख जी नागौर रा है तो आज हरसुख जी मेहमान आ गया और आप साथ हरसुख जी सुंदर सत्संग भी सुनाई। कितना बढ़िया देखो आपने चेतावनी पद सुनाया। और यूं रोज रोज चैनल माते मैं नया नया वीडियो शेयर करते रहूं, लेकिन आज आप चौका भाग आ कि हरसुख जी साथ आप बैठ और सत्संग करी। और सभी को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी सत्संग सुनी और ध्यान लगा के लगभग 2100 लाइव देख रहे थे आप। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ आपका इतना प्रेम सत्संग के प्रति, क्योंकि प्रेम ने बाड़ी नीपजे, प्रेम ने हाट बिकाई जे, प्रेम हाटा बिके तो सिर साटे ले जाई।
ये प्रेम है आपका और हमारे धर्म के प्रति प्रेम है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म धीरे धीरे लुप्त क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अपने धर्म पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप लोग इतना प्रेम करते हो, मुझे अच्छा लगता है। हर जगह मैं मेरे पेज से भी सत्संग करता हूं तो आप लाखों लोग भी जुड़ते हो, तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सत्संग के प्रति बनाए रखे। योगी जी, आप देखो राजस्थान संस्कृति के भी वीडियो लगाते हैं और जहाँ जागरण सत्संग होती है, जागरण सत्संग भी आपको इस पेज द्वारा सुनाते हैं और धन्यवाद देते हैं योगी जी को भी। और इसलिए सजना आप प्रेम भाव बनाए रखे सत्संग के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, क्योंकि धर्म हमारा बड़ा है और हम धर्म को साथ लेकर चलेंगे तो हमारे इस जिंदगी के अंदर कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमारे जीवन का जीने का एक जो तरीका है वो एकदम हमारे धर्म से काफी कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि आज हम रामायण पढ़ते हैं तो रामायण के अंदर काफी कुछ ऐसे चीजें मिलती है, हमारे जीने का तरीका बदल जाता है। तो अपने धर्म से सदा जुड़े रहिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः। बहुत बढ़िया बात कहे अशोक जी। और आपने ठाए जसनाथ जी महाराज री परंपरा में एक संत यहाँ पर लालनाथ जी महाराज, वहाँ कहो भजो निरंजन तजो सब धंधा छोड़ो मन मकेरा, 10 दरवाजा बंद हो जासी गढ़ में पड़सी घेरा, मात पिता स्वार्थ का तिरिया काल चकेरा। मतलब वे भी भजना नहीं सबों बड़ा बताया। और आज देखो अशोक जी के साथ बैठ और आप भजन सुनिया कि तो आपन आनंद आयो। और आप जितना भी लाइव देख रहा हो, आप निवेदन है एक बार ये पोस्ट ने आप लाइक करजो और शेयर करजो। जिनो अपारे पेज माते आज अशोक जी लाइव आया, अपन सबा ने भी बढ़िया लागो, अपन सत्संग सुनी और अशोक जी ने कितनी बढ़िया बातां आवे और बातां बातां में अपन कितनी बढ़िया देखो ज्ञान री बातां बतावे। जितना भी संत पुरुष हुआ महापुरुष हुआ सबा री बातां अपन ने अशोक जी कितनी अपनी देसी भाषा रे मैंने समझाने की कोशिश करे। और अशोक जी बहुत बढ़िया सत्संगी है, भजन करिया करे। तो आप अशोक जी जरूर अशोक जी रा नंबर ले जो, अशोक जी ने सत्संग में बुलाई जो। और आज अशोक जी राट में मेहमान आयोड़ा हाँ तो आप पेज माते भी आपने सत्संग सुनाई। और अब अशोक जी और आपने धन्यवाद दे देला, फिर बाद में आप आज ही सत्संग पूरी करा। और बड़े पहली बता दूं हमारे साथ आज आयोड़ा है हमारे जम सारा जका चैनल मालिक है बीरमा राम जी फौजी साहब, जका बीरमा राम जी मार साथ है जका गुरु महिमा जो टीवी बार माते लाइव चल रही है। ए देखो मार साथ है फौजी साहब बीरमा राम जी। राम राम आदेश सभी को नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों बहुत अच्छी सत्संग है। हर्षुख जी की सत्संग मैं लॉकडाउन से ही सुन रहा हूँ। इन्होंने लॉकडाउन के अंदर अपना गायक हर्षुख लटियाल नाम से पेज शुरू किया था और उस लॉकडाउन के अंदर जब हम मतलब घरों में बैठ रहते थे वो एक बहुत अच्छा मतलब समय था। और जब हम भी एक मतलब ऐसी विकट परिस्थिति में थे कि धर्म के प्रति हमारे भाव जो बड़े थे और हम बहुत ज्यादा जो लोग जो थे उस समय सत्संग सुनते थे। तो मैं आशा करता हूँ कि जितने भी लोग आप लाइव देख रहे हो, चाहे RCR फिल्म्स पे दे रहे हो, योगी पुखराज जी के पे देख रहे हो और मेरे चाहे उस गुरु महिमा टीवी पेज पे देख रहे हो, उस पे इस प्रकार के भजन और गुरु महिमा गुरुवाणी इस प्रकार के जो है आते रहते हैं। और क्योंकि हम अगर अपने धर्म को हम खुद मतलब जो है प्रमोट करने का काम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा नहीं आएगा। ये मतलब हर्षुख जी हैं जिस हिसाब से अपने घर पे बैठ के और जो हमारे पुराने संतों महापुरुषों की जो वाणियां थी, उनके भजन थे, उनके ज्ञान चर्चाएं थी, वो इन्होंने प्रस्तुत की और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा इनको प्यार दिया था। लाखों लोग जो इनके जुड़े थे। तो मैं एक और आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के जो लोग हैं अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें जो करते हैं, हमें जरूर उन लोगों को मतलब अपने संस्कृति के अंदर आगे लाने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारी जो परंपराएं हैं वो बनी रहे। योगी जी जैसे प्रयास कर रहे हैं अपनी मारवाड़ी भाषा के अंदर बोलते हैं, मैं प्रयास तो मैं करता हूँ, वो मत तो घणो करूँ पर बिची बोलता बोलता कहें कि बा फौजड़ी भाषा आ जाए तो एक मारी कमजोरी कह सकूँ मैं। लेकिन आपने प्रयास करना चाहिए कि मायड़ भाषा आप जीती बोलना बीती मतलब सरल वह। और योगी जी बहुत अच्छो मतलब एक प्रयास कर रहा है कि भाई बूढ़िया मन की जगी भावना वह बाप आप बीच में बाहर निकाल लावे। क्योंकि मोटा टाबर हुए पढ़िया लिखिया हो जाए जगह कैमरा आगे जता रहे बात कर ले, बूढ़िया ने बहुत मुश्किल होया करे बात करनी, दिल की भावना लावनी, बाकी पुराना विचार है लावना। तो ए बहुत मतलब अच्छो मतलब प्रयास कर रहा है और सभी आप लोग जुड़िया, सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँ योगी जी आपके बहुत अच्छो जो आशीर्वाद है दर्शकों को बहुत बढ़िया आप प्रेम स्नेह बनियोड़ो रहे। और मैं हर रोज आप साथ नए नए वीडियो शेयर करते रहूं। आप यूं प्रेम स्नेह बनायोड़ो राखो, बड़े मिला कोई नए वीडियो साथे।
तब तक आज रा अपर लाइव पूरो करा। और आज आपने बता दूं हर्षुख जी लटियाल आप साथ बहुत सुंदर सत्संग हुई। और अब अगर आप अब लास्ट महीने जुड़िया हो तो पाचा ये वीडियो में अगर देखो तो हर्षुख जी री सत्संग बहुत बढ़िया सत्संग करी और चेतावनी पद गापरा हर्षुख जी आपा ने सत्संग सुनाई बहुत सुंदर। भले मिला कोई नए वीडियो साथे, तब तक आप आज हर्षुख जी साथ बैठ और रामाशामा करा। राम राम सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप लोग जुड़े, सत्संग सुनी। और काफी दिनों से जागरण में भी चल रहा हूँ तो थोड़ा हल्का सा गला भी खराब था, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश की और आपने बहुत बड़ा प्यार दिया और बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कभी और भी सत्संग सुनाएंगे और मेरे पेज पर तो हमेशा सुनाता ही रहता हूँ, आप जुड़ते ही हो। और धन्यवाद सभी को, राम राम।